दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। भारतीय न्याय संहिता की नई धारा का पार्ट तीसरा है। पहले 2 पार्ट हम बना चुके हैं। जो टोटल नई धाराएं हैं वो 21 हैं। तो जो 2 पार्ट है उसमें 7 धाराओं के बारे में डिस्कस किया गया है और पार्ट तीसरा है जिसमें से कि 7 धाराएँ हैं। पहली धारा 226 है, विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करके आत्महत्या। दूसरी धारा है 304 झपटमारी, यानी कि अगर आप किसी के बलपूर्वक चोरी करते हैं। और तीसरी धारा है 305 जांचकर्ता को उस जगह का निरीक्षण करने का अधिकार। अगली धारा है 305 माल यात्रियों के यातायात के लिए उपयोगी साधन। और अगली धारा है 305 किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी। और अगली धारा है 305 सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी। और लास्ट धारा है जो 21वीं धारा है 324(3) है, सरकारी स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति की रिस्ट। तो 7 धाराओं के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। पहली धारा है 226 विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करके आत्महत्या, यानी किसी सरकारी कर्मचारी के आधिकारिक कर्तव्यों को प्रभावित करने के लिए उद्देश्य से आत्महत्या का प्रयास करने के अपराध को संबोधित करती है। यानी अगर आप किसी अधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं या आत्महत्या का प्रचार करते हैं तो आपको साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। सामुदायिक सेवा यानी कि किसी सामुदायिक स्थान पर झाड़ू लगवाना, साफ़ सफाई करवाना, इस प्रकार की सज़ा से जो है आपको दंडित किया जाएगा। दूसरी धारा है 304 झपटमारी, सामान्यतः चोरी व बलपूर्वक की गई चोरी में अंतर को दर्शाती है। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कठोर सजा व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो धारा 305 है, जांचकर्ता को उस जगह का निरीक्षण करने का अधिकार देती है कि चोरी करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह गलती से चीज़ अपने साथ ले गया है, उसे पता ही नहीं चला। तब जो है जो जांच अधिकारी है उसको इस धारा के तहत जांच करने का अधिकार प्राप्त है। उसी के आधार पर पता चलेगा कि आपने चोरी की है या फिर गलती से आपके साथ चली गई है। और BNS की 305 है, माल यात्रियों के यातायात के लिए उपयोगी साधन, जो आवास परिवहन के साधन या पूजा स्थल में जैसे चोरी अपराधों से संबंधित है। अगली धारा है 305D किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी। अगर आप किसी पूजा स्थल में चोरी जैसे अपराधों से संबंधित है, यह धारा उन मामलों को कवर करती है जहां चोरी किसी निजी स्थान या सार्वजनिक पर होती है। यानी किसी मंदिर पर आप चोरी कर लेते हैं तो आपके खिलाफ जो है धारा 305 के तहत FIR दर्ज की जाएगी। अगली धारा है 305E सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी। यानी जो आवास परिवहन के साधन या पूजा स्थल में चोरी जैसे अपराधों से संबंधित है, यह उन मामलों को कवर करती है। लास्ट जो धारा है 324(3) सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति की रिस्ट, यानी नुकसान पहुंचाना। जो किसी भी व्यक्ति सरकार या स्थानीय प्राधिकृत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया जाता है, उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये रही 7 धाराएं, यानी कि पार्ट 3 में 7 धाराओं को कवर किया गया है। तीनों पार्ट हमने बना दिया है, आप जो है एक-एक करके देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।